तपस्या, अब करो तपस्या, करो तपस्या, अब करो तपस्या। ओम शांति। एक बार एक साधु और एक डाकू एक ही दिन और एक ही समय पर शरीर का त्याग करते हैं और दोनों यमलोक पहुंचते हैं और वहां पर धर्मराज उनका लेखा जोखा देखते हैं और इससे पहले कि दोनों को सजा सुनाए, धर्मराज कहते हैं कि यदि तुम दोनों को अपने विषय में कुछ कहना है तो कह सकते हो। वो डाकू कहता है, मैंने बहुत हिंसा के कर्म किए, मैंने बहुत पाप कर्म किए, मैं अपराधी हूं और जो भी सजा मेरे दुष्कृत्यों के हिसाब से आप देना चाहे मुझे दे सकते हैं। धर्मराज उस साधु से पूछते हैं, तुम्हें कुछ कहना है क्या? तो वह साधु कहता है, मैंने अपने जीवन में बहुत भक्ति की, मैंने अपने जीवन में बहुत तप किया, मैंने अपने जीवन में बहुत पुण्य किए, मैंने सत्कर्म किए, कभी भी कोई हिंसा का कर्म नहीं किया, कभी भी कोई पाप कर्म नहीं किया और इस हिसाब से मुझे स्वर्ग में कोई अच्छा सा स्थान मिलना चाहिए। धर्मराज उस डाकू से कहते हैं, क्योंकि तुमने पाप बहुत किए, परंतु तुमने माना कि तुमने पाप बहुत किए, इसलिए अब तुम इस साधु की सेवा करो, यही तुम्हारा दंड है। जैसे ही वो साधु सुनता है ये बात, उससे रहा नहीं जाता और वो कहता है, ये पापी और मेरी सेवा, ये मुझे छू भी नहीं सकता, मैं इसे छूने नहीं दूंगा। मेरा पवित्र जीवन, मेरा त्याग, मेरी तपश्चर्या, और कहां ये पतित, विकारी, अपराधी डाकू, मैं इसे कभी नहीं छूने दूंगा स्वयं को। धर्मराज उस साधु की बातों को सुनकर दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, एक तरफ ये डाकू है जिसने पाप बहुत किए, फिर भी उसमें कितनी नम्रता है। एक तरफ तुम हो जिसने बहुत पुण्य किए, जितने बहुत तपस्या की, परंतु इतनी तपस्या करने के बाद भी अहंकार अभी वहां ही खड़ा है। इसका अर्थ तुमने जो तपस्या की वो सारी की सारी निष्फल हुई और इसलिए तुम अब इस डाकू की सेवा करो। यही तुम्हारा तप है, यही तुम्हारी तपस्या है।
सच्ची तपस्या अर्थात मैं का गिर जाना। सच्ची तपस्या अर्थात मैं का गल जाना। सच्ची तपस्या अर्थात अहम भाव विलीन हो जाना। सच्ची तपस्या अर्थात तपस्या का भी अहंकार नहीं। सच्ची तपस्या अर्थात यह भी विस्मृति कि मैं कोई महान तपस्वी हूं। तपस्या शब्द में ही अर्थ की अनुभूति है। तपस्या वाक्य शब्द झनकार है, मन को शांत करने वाला है, एकाग्रता की प्रतीति है, अध्यात्म के शिखर की अनुभूति है। जब चेतना मैं के उस भाव से मुक्त हो जाती है, तब वो वास्तविक तपस्वी बनती है। परंतु तपस्या का यह मार्ग कठिन है। बहुत सी बाधाएं हैं। मैं तपस्वी हूं यह कहना जितना सहज है, उतना ही कठिन वो तपस्वी बनना है। बाबा ने हम बच्चों को तपस्वी बनाया है, परंतु क्या वास्तव में हम बने हैं? स्वयं को देखना है, क्योंकि तपस्या का ये जो मार्ग है लंबा है। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है तपस्या का अग्निपथ। ये मार्ग क्या है? अग्निपथ है, अंगार है इस मार्ग में। परंतु जो जितना वीर होगा और जो जितना तपस्वी होगा, उसके लिए जितनी बाधाएं अधिक, उतना ही वो एंजॉय करेगा। एक अंग्रेजी ऑथर ने लिखा है, डोंट ब्रिंग मी गुड न्यूज, गुड न्यूज वीकन्स मी, ब्रिंग मी बैड न्यूज। अच्छी खबरें मेरे पास नहीं लाओ, बुरी खबरें लाओ। ये मत बताओ कि तुम्हारी बहुत कीर्ति हो रही है, तुम्हारी बहुत प्रसिद्धि हो रही है। मुझे बताओ कि लोग कहां मेरी ग्लानि कर रहे हैं, क्योंकि वो ग्लानि, वो बाधा है, वो विघ्न, वो समस्याएं, वो प्रॉब्लम्स मुझे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। स्तुति मुझे कमजोर करती है, निंदा मुझे अंतर्मुखी बनाती है। निंदा मुझ में बल भरती है, निंदा मुझे अंतर जगत में ले जाती है, निंदा मुझे मजबूर करती है स्वयं को खोजने में, पड़ताल करने में, जांच करने में, अन्वेषण करने में, विश्लेषण करने में, निरीक्षण करने में, विश्लेषण करने में, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ अकाउंटिंग, सेल्फ एग्जामिनेशन, सोल सर्चिंग, खुद को देखने में। हिंदी के एक बहुत
प्रसिद्ध कवि नीरज, अभी 15 दिन पहले ही जिन्होंने शरीर छोड़ा, एक बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी है। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, मैं तूफानों में चलने का आदी हूं। आदत मुझे तूफानों में चलने की है। तुम मत मेरी मंजिल आसान करो, मेरी मंजिल को आसान करने का प्रयास मत करो। है फूल रोकते, कांटे मुझे चलाते, मरुस्थल पहाड़ चलने की चाह बढ़ाते। सच कहता हूं, जब मुश्किलें ना होती मेरे पग, तब चलने में भी शर्माते। जब जीवन में मुश्किलें नहीं, तब शर्म आती है चलने को मेरे पैरों को। मेरे संग चलने लगे हवाएं जिससे, तुम पथ के कण कण को तूफान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। अंगार अधर पे धर, मैं मुस्काया, मैं मरघट से जिंदगी बुला के लाया हूं आंख में झोली खेल चला किस्मत से, सवार मृत्यु के गले चूम आया हूं। है नहीं स्वीकार दया अपनी भी, तुम मत मुझ पर कोई एहसान करो, मुझ पर कोई एहसान मत करना। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। शर्म के जल से राह सदा सिंचती है, गति की मशाल आंधी में ही हंसती है। शोलों से ही श्रृंगार पथिक का होता है, मंजिल को मांग लहू से ही, मंजिल की मांग लहू से ही सजती है। पग में गति आती है छाले छिल जाने से, तुम पग पग पर जलती चट्टान धरो। तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, मैं पंथी तूफानों में राह बनाता। मेरी दुनिया से केवल इतना नाता, वे मुझे रोकते हैं अवरोध बिछाकर, मैं ठोकर उसे लगाकर बढ़ता जाता। मैं ठुकरा सकूं तुम्हें भी हंसकर, जिससे तुम मेरा मन पाषाण करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। तूफान तोहफे बन जाए तो ये जीवन तपस्वी जीवन है, ये जीवन तप के लिए है, ये जीवन तापसी जीवन है। भगवान उवाच तुम वनवाह में हो, संसार के भोग विलास तुम्हारे लिए नहीं। तुम महान आत्मा हो, महान कार्य करने आए हो, अपने जीवन को तपाओ तप में। तुम मत मेरी मंजिल आसान करो, पथ के कण कण को तूफान करो। मेरे मार्ग को मन को पाषाण करो। किसी की दया मुझे नहीं चाहिए, तुम मत मुझ पर कोई एहसान करो। तो इस तपस्वी जीवन में क्या हम करें जिससे हमारा जीवन तपस्वी बन जाए। तो आज की इस क्लास में एक तीव्र पुरुषार्थी ब्राह्मण आत्मा जब इस जीवन में आगे बढ़ने लगती है, बढ़ते बढ़ते उसके जीवन में क्या क्या बाधाएं आती है, कौन कौन से आंतरिक द्वंद्व छिड़ते हैं, किन किन परिस्थितियों से वो गुजरता है, कौन कौन सी हलचल ऊहापोह उसके मन में होती है, और कैसे वो उन सब से मुक्त हो, कैसे अस्थिर मन स्थिर हो जाए, कैसे चंचल मन अचल घर बन जाए।
और मार्ग में बाधाएं आएगी। भारत के इतिहास में और विश्व के इतिहास में ऐसा कोई सम्राट नहीं कि जिसके जीवन में कोई बाधाएं नहीं आई। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक, नेपोलियन से लेकर सिकंदर तक, सभी चाहे अध्यात्म के पथ पर हो या सांसारिक पथ पर, असंख्य बाधाओं से गए और फिर फौलाद की तरह शक्तिशाली बने। तो हमारा ये तपस्या का पथ भी आग का पथ है। एक बात हमेशा हम कहते हैं कि दो मार्ग है, एक संसार का मार्ग, एक अध्यात्म का मार्ग। दोनों ही मार्ग पर जलना है, दोनों ही अग्निपथ है, दोनों ही मार्ग पर अंगारे है। परंतु दो मार्ग में एक अंतर है, और वो अंतर ये है कि संसार के पथ पर, सांसारिक मार्ग पर, जागतिक मार्ग पर, वर्ल्डली पाथ पर व्यक्ति जब चलता है, चलते 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 वहां भी जलना है, वहां पर भी संघर्ष है, पर वो संघर्ष करते करते इतना जल जाता है कि आखिर में राख बचती है। अध्यात्म में भी कोई कम संघर्ष नहीं। यहां पर भी जलना है, यहां प्रतिपल जलना है, या ये कहो उस मार्ग से भी यहां ज्यादा जलना है। पर एक मौलिक, मूलभूत, बुनियादी अंतर है। अध्यात्म पथ का पथिक जलते 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 सहन करते 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 अंत में हीरा बन जाता है, जो सारे जगत को प्रकाशित करता है अपने तप के प्रकाश से। संसारिक व्यक्ति भी जलता है, परंतु अंततः राख। और इस पथ पर जो निकल पड़ता है और सब कुछ सहन करता है, इसलिए नहीं कि दूसरों को सहन करना है। एक अव्यक्त मुरली है 95, जिसमें बाबा ने कहा है, टीचर्स से मुलाकात तुमको सहन करना है, सिक सिक झुक झुक मर मर। इसलिए नहीं कि वो आत्मा राइट है, इसलिए नहीं कि दूसरी आत्मा जिसको तुम सहन कर रही हो वो तुमसे अधिक होशियार है या अध्यात्म में तुमसे अधिक आगे है। तुम्हें सहन करना है, क्योंकि ये बाप की आज्ञा है। क्यों सहन करना है? क्योंकि बाप की आज्ञा है। मैं कह रहा हूं सहन करो, इसलिए सहन करो। ये मेरा आदेश है। जीसस अपने शिष्यों से कहता है कि दुनिया वाले तुम पर पत्थर फेंकेंगे, दे विल पेल्ट स्टोन्स अपॉन यू बिकॉज दे हैव पेल्टेड स्टोन्स अपॉन मी फर्स्ट। दे विल अब्यूज यू बिकॉज दे हैव अब्यूज्ड मी फर्स्ट। दे विल क्रिटिसाइज यू, दे विल मलाइन यू बिकॉज दे हैव क्रिटिसाइज्ड मी फर्स्ट। वो तुम्हारी आलोचना करेंगे क्योंकि उन्होंने मेरी आलोचना पहले की। वो तुम्हारी निंदा करेंगे क्योंकि उन्होंने मेरी निंदा पहले की। वो तुम्हारी प्रशंसा करेंगे क्योंकि अंत में वो मेरी प्रशंसा करेंगे। वो तुम्हारा गुणगान करेंगे क्योंकि वो मेरा गुणगान एक दिन करेंगे। इसलिए तो आज एक तीव्र पुरुषार्थ है जब इस तपस्या के मार्ग पर आगे बढ़ता है।
तो ऐसी 16 प्रकार की बाधाएं आती है। 16 आपदाओं से वो गुजरता है। जैसे हम कहते हैं प्राकृतिक आपदाएं, ऐसी ही आपदाएं मन में आती है। मानसिक आपदाएं, मेंटल कैलेमिटीज, वो है नेचुरल कैलेमिटीज, वो तो होगी एक दिन, और शायद प्रभु कृपा से हम उसमें सेफ भी रहे। पर जिस आपदाओं की हम चर्चा करने वाले हैं और जो इस मार्ग पर आने वाली है, व्यक्ति निकल चुका है पथ पर, पथिक के मार्ग पर, और कोई साधारण पथिक नहीं, जो जानता है, जो तीव्र पुरुषार्थी है, जो जागृत है। सुबह की मुरली, ये टाइम अच्छा है पुरुषार्थ करने का, ये टाइम अच्छा है पुरुषार्थ करने का। सबसे पहली बात, आग। सबसे पहली बाधा है आग। कौन सी आग? काम विकार की आग। संपूर्ण ब्रह्मचर्य अर्थात काम का अंश भी ना हो। संपूर्ण ब्रह्मचर्य अर्थात मन इतना निर्मल, इतना स्वच्छ, इतना पवित्र हो गया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, कि जिसे हम देख रहे हैं वो शक्तियां है, आत्माएं हैं। शरीर इतना शांत और शीतल हो गया है, शरीर की इंद्रिय इतनी शीतल हो गई है कि उनमें जन जन की जो उत्तेजना है, जो एक्साइटमेंट है, जो पैशन है, जो विकार का फोर्स है, वो समाप्त हो गया है। ऐसा योगी ऊर्ध्वरेता योगी है, ऐसा वीर्यवान योगी जिसकी काम शक्ति ने ऊर्ध्वगमन किया है और ओजस में रूपांतरित हो चुकी है। संसार के लोग जो अपनी शक्ति को गवाते हैं, शरीर से शरीरों को जन्म देते हैं, वह शक्ति एक योगी में ऊपर उठती है। कोई लिक्विड ऊपर नहीं उठ रहा, ना ही ऐसा कोई मार्ग एनाटॉमी के हिसाब से शरीर में है, परंतु उसमें बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। वो बायो मैग्नेटिक एनर्जी योगी के शरीर में रूपांतरित होती है और ऊपर उठती है, ओजस बनती है, ओज शक्ति। और ऐसा योगी जो एक बार पढ़ ले उसे याद, और ऐसा योगी जो एक बार सुन ले ऐसी शक्तिशाली याददाश्त शक्ति, और ऐसा योगी जो बहुत कम बोलेगा पर उसके शब्द तीर की तरह चुभ जाते हैं। वो शब्द प्यूरिटी के प्रकंपन से ओतप्रोत है। ये किसका प्रताप है? ब्रह्मचर्य का। अपनी पवित्रता भंग होने पर गोरखनाथ ने एक जगह लिखा है, योगी वैसा ही विलाप करता है जैसे कोई कामिनी पति के विरह में विलाप करती है। ऐसा अखंड ब्रह्मचर्य,
ऐसा अखंड पवित्रता का तेज और ओज, ऐसा अखंड ब्रह्मचर्य जिसमें व्यक्ति की धारणा शक्ति, विचार शक्ति, ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है। बहुत कुछ सुनने की और पढ़ने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा पढ़ा और थोड़ा सुना और सीधा बुद्धि में समा जाता है। और ऐसा क्लियर इंटेलेक्ट जीवन की हर परिस्थिति को पैनी दृष्टि से देख सकता है, व्यक्तियों को परख सकता है, थॉट रीडर बन जाता है। किसको क्या चाहिए वो दे सकता है। उसकी सेवा संकल्पों की सेवा है। चेतना को भेद कर उसके प्रकंपन आत्मा को रूपांतरित करते, आत्मा को प्रेरणा देते, विकारी जीवन को त्यागने के, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने के। तो साधना के पथ पर, तपस्या के पथ पर पथिक को सबसे पहली बाधा जन जन की जो काम की वासना समाई है वो सताती है। सुबह की मुरली 7 दिन वाला आगे जा सकता है, जो लंबे समय से ज्ञान में चल रहे 20 साल 25 साल। क्यों? क्योंकि यदि 20-25 साल में भी व्यक्ति ने काम को नहीं जीता और वो आग अभी भी थोड़ी थोड़ी जल रही है, चिंगारी की तरह दावानल बन सकती है। इसके लिए इस भट्टी में सभी को भीष्म प्रतिज्ञा करके जाननी है, संपूर्ण पवित्रता की, अखंड ब्रह्मचर्य की, शाश्वत ब्रह्मचर्य की, अकंप ब्रह्मचर्य की, निर्विघ्न ब्रह्मचर्य की। चाहे कुछ भी हो जाए, दृष्टि वृत्ति ऐसी पवित्र कर दो कि स्वप्न में भी वो ना टूटे। पहला आग, दूसरा पहाड़। तपस्या के इस पथ पर चलते चलते पहाड़ आएगा। पहाड़ अर्थात कठिनाई। इतने वर्ष हो गए फिर भी अमृत वेला उठना कठिनाई क्यों? इतने वर्ष हो गए फिर भी अतीन्द्रिय सुख को पाना कठिनाई क्यों? इतने वर्ष हो गए फिर भी मुरली वैसी ही धारण क्यों नहीं होती जिस भाव से वो कही गई है? इतने वर्ष हो गए फिर भी परिवर्तन नहीं। ये कठिनाई, ये डिफिकल्टी एक विशाल काय पर्वत की तरह है और इसके पीछे भी सूक्ष्म कारण है। ब्रह्मचर्य का खंडन हो रहा है कहीं ना कहीं। कुछ तो आंखें देख रही है, कुछ तो कान सुन रहे हैं, कुछ तो कल्पनाएं, कुछ तो फैंटेसीज, कुछ तो बातें हलचल में रह रहे हैं। वरदान में है आज के, वृक्ष हिलता है और टूट जाता है, हिलते हिलते टूट जाता है। शक्ति के जल से सींचा नहीं बीज को। जिनकी पवित्रता जितनी कमजोर, उनके जीवन में कठिनाई उतनी ज्यादा। या फिर उल्टा, कठिनाई यदि बहुत तो जरूर किसी न किसी पवित्रता के श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है।
वो कठिनाई शरीर की बीमारी भी हो सकती है, और हर शरीर की बीमारी का आह्वान व्यक्ति स्वयं करता है, रिसेप्टिव हो जाता है। कहीं ना कहीं अवचेतन में जब भी कोई बीमारी आती है शरीर की, हमारे ही निमंत्रण से आई है, किसी अज्ञात क्षणों में हमने ही आह्वान किया था। और जब आती है तब हम परेशान हैं और दुखी है और उदास है और भटक रहे हैं, यहां से वहां, वहां से वहां। भक्ति मार्ग में मंदिर दर्शन और देव दर्शन करते थे, अभी डॉक्टर दर्शन कर रहे हैं। और कोई ठीक नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो शरीर में नहीं, मन में जो आह्वान से आई है कठिनाई, और कठिनाई पहाड़ है। बाबा कहते हैं उसको तोड़ो नहीं, उसको फोड़ो नहीं, क्रॉस कर जाओ। सभी कठिनाइयों का उत्तर है बीज रूप स्थिति। कितनी अद्भुत बात है कि जीवन में 10 समस्याएं हैं और हम कह रहे हैं और बाबा कह रहे हैं कि उत्तर है बीज रूप स्थिति। क्या बीज रूप स्थिति होने से ये परिस्थितियां खत्म हो जाएगी? हां, जब व्यक्ति सब तरफ से डिटैच होकर, शरीर से डिटैच होकर, उन समस्याओं से भी डिटैच होकर परमधाम में बीच में स्थित हो जाता है, उसी अवस्था में अवचेतन मन से ही उत्तर आएगा और हमारे जीवन की किसी समस्या का कोई उत्तर किसी के पास नहीं। जो उत्तर देंगे उस एक उत्तर में से 100 नए प्रश्न निकलेंगे। तो तपस्वी इस पहाड़ को क्रॉस कर जाता है। उसके बाद है खाई। तीसरा खाई। कौन सी खाई? इतनी बड़ी ये खाई है कि मंजिल उस ओर है और हम यहां हैं और देखते कब वहां पहुंचेंगे। वर्तमान जैसा लंगड़ता पुरुषार्थ, चीटी मिसल पुरुषार्थ चल रहा है, क्या उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे? बीच में गैप, हाइटस बहुत ज्यादा है। और जब व्यक्ति यहां बैठकर इस ओर देखता है, दुखी हो जाता है। सोच सोच कर ही, इस खाई को देख कर ही, नीचे देखो, डर, कितनी गहरी खाई है। तपस्वी नीचे नहीं देखता, उसका ध्यान उसके लक्ष्य की तरफ होता है और कहीं नहीं देखता। और उसे डर भी नहीं, क्योंकि साथी स्वयं भगवान, छत्र छाया स्वयं परमात्मा। इसके लिए इस खाई से वो भयभीत रहता, भयभीत कभी नहीं होता। और इस खाई में जंगली जानवर है, सांप है और अजगर है जो उसे डराते हैं। भय है, अज्ञात से भय है। क्यों डर रहे हुए हैं पता नहीं, पर डर लगता है। छोटी छोटी बातों से डर लगता है, कॉकरोच से डर लगता है और अंधेरे से डर लगता है। कहीं कुछ हो ना जाए, कोई मेरी ग्लानि ना कर दे। भयभीत चित्त है। और ये भी आएगा, जो बाधाएं हम गिना रहे हैं आपको, हरेक से हरेक को पास करना पड़ेगा। कोई सीधा संपूर्ण कभी नहीं बनेगा। इस खाई जंप लगानी पड़ेगी। उसके बाद है तूफान। विपरीत परिस्थितियों का तूफान। जो हमने नहीं सोचा था वही हुआ। हमने सबके लिए अच्छा ही सोचा था, पर सब हमारे विरोध में षड्यंत्र कर रहे हैं।
हमने सबका भला किया, पर ब्राह्मण ही शत्रु बने बैठे। और एक बात तो अपनी डायरी में नोट करके रखना है, ब्राह्मण जीवन में ब्राह्मण परिवार ही एग्जामिनेशन हॉल है और एक एक ब्राह्मण आत्मा पेपर। ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों द्वारा चुकतू होंगे, बाहर की आत्माओं के साथ नहीं। बाहर की आत्माएं थोड़ी थी हमारे साथ सतयुग त्रेता में और द्वापर कलयुग में, बाद में आई। ज्यादा समय हमने किसके साथ बिताया? ब्राह्मणों के साथ। ज्यादा हिसाब किताब किसके साथ है? ब्राह्मणों के साथ। क्यों? जब तुम जमींदार थे तो उस गरीब किसान की जमीन हड़प ली थी, देखा नहीं उसका परिवार कैसा मर गया था? अब वही तुम्हारा इंचार्ज, साथी, जूनियर, बॉस, भाई, बहन, माँ, बाप, पति, पत्नी, बच्चा, बच्ची, दादा, दादी, पोता, पोती बनकर आया है। तूफान बहुत आएंगे, पर हर तूफान से सीखना है। तूफान आया और गया, नो स्टॉप। क्या मैंने सीखा? इस तूफान ने आकर मुझे गिरा दिया, क्यों गिराया? व्हाट फोर्स, व्हाट पावर था उसमें? क्यों मैं कमजोर पड़ गया? कहां गई मेरी तपस्या? कहां गया मेरा ज्ञान? अचानक ये तूफान इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? कवि तो कहता है, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो, मैं तूफानों में चलने का आदी हूं। तूफान श्रृंगार है। योद्धा जो होता है, घाव जो होते हैं, अगर कोई पोंछने आता है, मलहम लगाने आता है, तो योद्धा कहता है दूर हटो, रक्त को बहने दो। दुर्योधन को घाव लगते हैं, दुर्योधन कहता है इस घाव को मलहम मत लगाना। यही मेरे प्रेरक है। मेरा जो अपमान हुआ है, ये घाव मुझे बताते हैं मुझे बदला लेना है। तूफान आ रहे हैं, आने दो, सीखो पर उससे। हर तूफान एक चैप्टर, एक लेसन लेकर आया है, एक सबक लेकर आया है। हर तूफान वरदान है। उसके बाद है नदी। एक नदी को क्रॉस करना पड़ेगा पुरुषार्थी को। नदी उफान पर है, नदी पूर्व पर है, इच्छाओं की नदी। सांसारिक तृष्णाएं और सांसारिक इच्छाएं और सांसारिक कामनाओं से जब तक योगी मुक्त नहीं, तब तक तपस्या भी तो नहीं कर सकता। संसार भी चाहिए और भगवान भी एक ही मिलेगा। यू कैनॉट सर्व टू मास्टर्स, गॉड एंड मैमम। भगवान और पैसा, दो मालिकों की तुम सेवा नहीं कर सकते। आज सुबह की मुरली, साहूकार गरीब बनेंगे। संसार की प्राप्तियां और अलौकिक प्राप्तियां, जो उस जगत में प्राप्तियां है, वो इस जगत में अप्राप्ति है, और जो इस जगत में प्राप्ति है, वो उस जगत में अप्राप्ति है। जो यहां अमीर, वो वहां गरीब, और जो वहां अमीर, वो यहां गरीब। स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स कुछ और है। अपनी इच्छाओं को कम करना है। सांसारिक इच्छाएं, एक शिव भक्त शिव की आराधना करता है, कई सालों तक तपस्या करता है,
एक ही जगह बैठकर सब कुछ छोड़ देता है और तपस्या करता है। भोलेनाथ प्रकट होते हैं, मांगो। वो कहता है मैं अमर बनना चाहता हूं। भगवान कहते हैं अमरता का वरदान मैं किसी को नहीं देता, नॉट अलाउड, कुछ और मांगो, एनी अदर ऑप्शन। वो कहता है नो। भगवान कहता है मेरी तरफ से भी नो, नो कॉम्प्रोमाइज। वो कहता है मैंने इतने वर्ष तपस्या की, मुझे अपनी तपस्या के हिसाब से वरदान चाहिए, मुझे अमरता का वरदान दो। भगवान कहता है आई एम सॉरी। और उतने में वो पत्थर जिस पर बैठकर वो तपस्या कर रहा था वो बोलने लगता है, एक्सक्यूज मी, तुमने मुझ पर बैठकर इतने साल तपस्या की, वरदान बाद में लेना, अब मैं तुम पर बैठूंगा। जितने वर्ष तुम मुझ पर बैठे, मैं उतने वर्ष तुम पर बैठूंगा, उसके बाद वरदान लेना, क्योंकि गिनती की भाषा तुम बोल रहे हो, मैं भी गिनती की भाषा बोलूंगा, मैथमेटिक्स। और तब उसकी आंखें खुलती है और वो क्षमा मांगता है, मैं ये क्या मांग बैठा, मैं कहा यहां हिसाब लगा रहा हूं। और वो कहता है आपके दर्शन हो गए, आपको मैंने पा लिया, यही वरदान है। और इतना कहकर बिना वरदान लिए चला जाता है। जो मिला है अफाट, जो मिला है विराट है, इन्फिनिट है। और फिर भी अमृत वेला बैठकर बाबा शक्ति दे दो। ये लोग बहुत सताते हैं, सहनशीलता की शक्ति दो, थोड़े पैसे दे दो। एक माता मिली थी, वो कह रही थी कि आज मेरी बेटी को लड़के वाले देखने आने हैं, आप मधुबन से योग लगाना कि रिश्ता पक्का हो जाए। और माता ज्ञान में है और बेटी भी ज्ञान में है। और पक्का ब्रह्मा कुमार भी है वो। नदी, इच्छाओं की नदी। योगी अर्थात जो सांसारिक इच्छाओं को क्रॉस कर चुका है, यहां का कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए यहां का। एक परमात्मा के अतिरिक्त आत्मा किसी भी चीज से तृप्त नहीं हो सकती। उसके बाद रेगिस्तान, डेजर्ट, सहारा, अकेलेपन का। तीव्र पुरुषार्थी आगे बढ़ता है और एक समय आता है और उसको लगता है मैं अकेला हूं, मेरा कोई सहारा नहीं, सब दुश्मन बन गए जो दोस्त थे। और उस मरुभूमि में अकेला घूमता है, भटकता है और भागता है कि कहीं कुछ है, और देखता है मृग तृष्णा, बिलो द विप्स, ओएसिस। एक अंग्रेजी ऑथर ने लिखा है, आई फील लोनली व्हेन आई फॉरगेट दैट गॉड इज माई सुप्रीम कंपेनियन। मुझे अकेला तब महसूस होता है जब मैं ये भूल जाता हूं कि भगवान मेरा परम साथी है। तो यदि जीवन में अकेलापन है, एकाकी जीवन वीरानी सी है और लगता है मेरे साथ कोई नहीं है, सब विरोधी है, शायद भगवान का साथ छोड़ा हुआ है। उसके ट्रांसलाइट के सामने बैठे हैं परंतु वो बहुत दूर है, उसके मधुबन में आ चुके हैं परंतु फिर भी उससे दूर है। मधुबन में है परंतु मधुबन रहित चेतना है। मधुबन में है परंतु मधुबन की खुशबू अभी नासापुटों में नहीं समाई है।
क्यों ये एकांकीपन? वो कहता है मैं साथी हूं हजार भुजाओं सहित। तो सभी स्थिर होके बैठेंगे, बाबा को आंखों के सामने देखेंगे। भगवान हजार भुजाओं सहित मेरा आह्वान कर रहे हैं, मैं तुम्हारा परम साथी हूं, आ जाओ। वह जंगल, सातवां जंगल, अपने ही विचारों का जंगल, अपनी ही कॉम्प्लेक्स भावनाओं का जंगल। विचार इतने क्लिष्ट, इतने इंट्रिकेट, इतने जटिल, इतने मिक्स हो गए हैं कि अब श्रीमत क्या है और मनमत क्या है और परमत क्या है, ये छांटना ही मुश्किल हो गया है। पुरुषार्थी, तपस्वी इस अवस्था से भी गुजरेगा, और यदि कोई इसमें है तो अपना मार्ग खुद ढूंढना पड़ेगा। जो श्रीमत दे रहा है उसी से पूछो। मनुष्यों से बहुत पूछ लिया, अब उसी से पूछो कि तुमने ये कहा है, क्या इसका अर्थ है, मुझे समझाओ। उसी से पूछो। मौन की आवश्यकता है और अंतर्मुक्ता की आवश्यकता है और एक एकांत की आवश्यकता है। बहुत बात कर ली और बहुत शोरगुल में रहे और बहुत भीड़ में अपने आप को खो दिया। नाउ विड्रॉ, नाउ डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। इस जंगल से हर एक को बाहर निकलना है, अपने ही मन के विचारों के जंगल से क्लैरिटी लानी है, मार्ग ढूंढना है। 8वां अंधकार, डार्कनेस, मैं का अंधकार, ज्ञान के अहंकार का अंधकार। हमने बहुत जान लिया है। सुबह भी मुरली में था, मैं फला फला हूं। हमें सब पता है सृष्टि के आदि मध्य अंत का क्या राज है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि 5000 वर्ष, संगम युग, मुरलियों में क्या है, अव्यक्त वाणियां क्या है। हम बहुत पुराने हैं, हमारी पहुंच बहुत ज्यादा है। हमने ये सेवाएं की, हम ऐसी ऐसी सेवाएं करते हैं, हम इंचार्ज हेड है। ज्ञान का अहंकार, ज्ञान के अहंकार का अंधकार। भक्ति में दिखाया है, श्री कृष्ण अर्जुन के साथ कहीं घूम रहे हैं और अचानक श्री कृष्ण और अर्जुन देखते हैं एक ब्राह्मण जा रहा है और जिसके हाथ में तलवार है। अर्जुन को आश्चर्य होता है, ब्राह्मण, और ये हिंसा किसकी करने जा रहा है। वो ब्राह्मण के पास जाता है, पूछता है आप ये तलवार क्यों उठाए हुए हो। वो कहता है मुझे 4 शत्रुओं की तलाश है, मेरे 4 दुश्मन है। वो कहता है आपके और दुश्मन, कौन है आपके दुश्मन, आप तो भगवत भक्त हो। वो कहता है मेरा पहला दुश्मन है नारद, दिन रात नारायण नारायण करके मेरे प्रभु की नींद फिटा दी है, कभी सोने नहीं देता, वो मेरा पहला शत्रु है। अर्जुन डरता है, अरे बाप रे, कैसा भक्त है ये। मेरा दूसरा शत्रु है वो प्रहलाद, कहां मेरे भगवान, और उसको उस कठोर स्तंभ से प्रकट कराने को मजबूर किया। मेरी तीसरा शत्रु है द्रौपदी। भगवान कहां मेरे भोजन कर रहे थे और अचानक उसको उधर बुला लिया जंगल में। और मेरा चौथा शत्रु है अर्जुन, मेरे भगवान को सारथी बनाता है। देख लूंगा अगर वो मिल जाए तो। अर्जुन इस भक्ति की गहराई को देखकर पानी पानी हो जाता है। वो तो सोचता है मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूं,
उसी का अभिमान और अहंकार उसको आ गया, ज्ञान का ही अहंकार। अगला है बारिश। पुरानी यादों की बारिश, पुराने भोग की यादें। कौन सी बारिश? पुरानी यादों की बारिश। और जब ये बारिश आ जाते हैं तो अचानक भीग जाते हैं, और सुखाने को कितना समय लगता है आत्मा को। आंखें, उधर से वो बारिश, इधर आंखों से भी बारिश, डबल बारिश। पुरानी यादें। प्रकृति ने अच्छा ही किया है, पूर्व जन्म की हमको यादें नहीं है, परंतु इस जन्म की यादों के बोझ में हम दबे रहते हैं। एक कन्या थी, उसको 3 जन्म याद आ गए। 11 साल की एक कन्या, उसको याद आ गया मेरा एक जन्म, जो वो 7 वर्ष की कन्या थी तब मर गई थी, असम में पैदा हुई थी। उसको असमी भाषा बोलने लगी। जन्म इस बार उसका मध्य प्रदेश में हुआ, उसको असमी भाषा आने लगी, और असम के जो गीत और संगीत और नृत्य है थोड़ा बहुत वो कर लेती थी। पर उसको साथ साथ ये तो एक जन्म था, उसके बाद का भी जन्म याद आ गया, जिसमें वो मध्य प्रदेश में ही एक गांव, कटनी शायद, वहां पर 60 साल के होके मरी। और इस जन्म में उसकी उम्र 11, तो अभी वो 78 इयर्स की थी, और उसको ये पिछले के 2 जन्म और इस जन्म की सारी स्मृतियां थी, और उसको सब कुछ याद था। पर उसका जीवन, वो परेशान थी, क्योंकि वो एक बुढ़िया की तरह थी, हर एक को समझाती थी, ये मत करो वो मत करो, हर एक के अवगुण उसको पता थे, ऑर्डर चलाती थी। उसका एक भाई था, उसको उसने देखा और कहा, अरे वो तो बूढ़ा था उस समय, ये घाव अभी तक नहीं गया? उसने कहा, ये घाव तो मुझे भी नहीं पता कब लगा। वो कहता है, जब तुम्हारी शादी हुई थी, जब तुम 10 साल के तब घोड़े से गिर गए थे, तब ये घाव लगा। उसने कहा, मुझे याद नहीं। गांव में एक बुढ़िया थी, उसने बताया, हाँ मुझे पता है, तुम गिरे थे, मैंने देखा था। तो वो बात सत्य थी जो लड़की कह रही है। सारी स्मृतियां उसको थी, पर और लोगों की भीड़, उसको समझाया गया कि ये सब भुला दो पुराना। कुछ टेक्निक्स हैं, जाति स्मरण और हिप्नोटिक रिग्रेशन से सब भुलाया जा सकता। पर माँ बाप इतने एक्साइटेड थे, विदेश से निमंत्रण आने लगे कि भेजो हमारे पास, हम भी देखना चाहते हैं। और इतनी भीड़ नहीं माने, और कुछ समय के बाद वो लड़की पागल हो गई, क्योंकि उसकी आंखें और उसके बोलने का ढंग ऐसा था जैसे कोई बुढ़िया बोल रही है। 78 इयर्स, 11 इयर्स, 60 इयर्स, 12, 7 इयर्स, ये सब कंबाइंड वो बोल रही थी, और इतनी कंफ्यूज हो जाती थी, कौन मेरा भाई है और कौन मेरा पिता है और कौन पति है। अब उसको कंफ्यूजन था इस जन्म में, सारे जन्मों का इस बार एक साथ कंफ्यूज्ड, और बाद में पागल हो गई। तो ज्यादा यादें रखनी नहीं है। कल की मुरली में था, बीत चुका स्वप्न है संसार, आगे बढ़ो। तो क्या बताया? बारिश के बाद बारिश, उसके बाद ज्वालामुखी, उसके बाद ज्वालामुखी, दमित, सप्रेस्ड इमोशंस का, दमित इच्छाएं, तृष्णाएं, वो लौकिक की इच्छाएं दब गई ज्ञान में आने के बाद, अभी प्रकट हो रही है बीच बीच में। तब इच्छा थी बहुत फैशन करूं, पर ज्ञान में आ गई और फंस गई, और फैशन की इच्छा गई, और अभी कोई कल्चरल प्रोग्राम हो तो पूरी अपनी इच्छा पूरी कर देते उसमें, जितना श्रृंगार करना है कर लूं, क्योंकि अभी कोई बोलेगा भी नहीं, लोकापवाद का कोई भय नहीं, कोई अवसर मिल जाए बस। वो रंगीन अभी भी खींचता है और याद आता है। सप्रेस हो गया है, दमन हो गया है,
बहुत कुछ करना था कॉलेज में, यहां घूमना था, वहां घूमना था, वो घूमना हुआ ही नहीं और ज्ञान में आ गए। अभी घूमना चालू है, सेवा अर्थ। नाम बदल दिए बस। शरीर घूम रहा है और आत्मा रिक्त हो रही है साइट सीइंग में। तब बहुत इच्छा थी ये खाऊं, वो खाऊं, वो खाऊं, और यहां आ गए और बाहर का खाना ही बंद हो गया। ब्रह्मा भोजन को ही ऐसा वैरायटी बनाओ और उसी में डूबे रहो और उसी के बारे में सोचते रहो। और कोई कुछ कहे तो बाबा ने कहा है ब्रह्मा भोजन, क्योंकि शस्त्र है हमारे पास, एक शब्द, ये ब्रह्मा भोजन है, जो हमारे ओवर ईटिंग को कवर कर लेता है। पर हम ये भूल गए हैं, हम तपस्वी है। योगी अर्थात संयमित आहार। योगी अर्थात जिसका आहार उसके शरीर में उत्तेजना उत्पन्न न करे। योगी अर्थात जिसका आहार उसे स्वस्थ रखे, भोगी न बना दे, रोगी न बना दे। ब्रह्मा भोजन के नाम पर अगर ऐसा है, अपनी इच्छाओं को स्टडी करो क्यों है, और उनसे मुक्त हो जाओ। उसके बाद है बाढ़, फ्लड। फ्लड, बाढ़। पुराने संस्कारों का फ्लड बाढ़ की तरह आ जाता है, सब कुछ बहा ले जाता है। ज्ञान योग के गांव, छोटी छोटी बस्ती जो बसाई थी, वो संस्कार इतने स्ट्रांग है। आइडेंटिफाई करना है उनको। मेरा ऐसा कौन सा संस्कार है सब कुछ करने के बाद जो परिवर्तन नहीं हो रहा है, और क्या मैं करूं कि उससे मुक्त हो जाऊं। बाढ़ के बाद है फैमिन, अकाल, सूखा। सूखा पड़ गया है, कोई उमंग उत्साह ही नहीं है जीवन में। सूखा पड़ गया है, कोई खुशी ही नहीं है। द पार्च्ड अप लैंड, द ड्राइड अप लैंड। बारिश की का इंतजार है, बारिश हो नहीं रही है, परंतु हृदय सूख गया है, जीवन ही सूख गया है। पुरुषार्थ के लिए कोई उमंग उत्साह ही नहीं, अमृत वेला उठने के लिए कोई उमंग उत्साह नहीं, मुरली का चिंतन मनन अध्ययन करने के लिए कोई उत्साह नहीं, ज्ञान की सेवा करने का कोई उत्साह नहीं। वही अपनी स्थूल सेवाएं करे जा रहे हैं बस, मर मर के। कोई नवीनता नहीं। मुरली भी सुन रहे, इस डर से कोई ब्राह्मण ना कह दे तुमको माया ने खा तो नहीं लिया, इस डर से जा रहे हैं सुनने। बैच भी ऐसा कि केवल यहां पर छोटा सा, किसी को पता भी ना चले, और कोई पूछे तो कहे है, डर है ऑफिस में काम करने वालों को। इसके लिए दोनों काम, इतना छोटा सा लगाओ यहां पे बस। शस्त्र और शास्त्र है तुम्हारे ये बैच, इसी से सेवा होगी। सरदार जी शर्म आती है उनको, मिलिट्री वालों को शर्म आती है, सिस्टर पर हॉस्पिटल कैंपस में नर्स अपने ड्रेस में घूमती है, उसको शर्म आती है, फिर ब्राह्मणों को क्यों? अगर किसी के हृदय में ऐसा अकाल पड़ा है तो इसको प्रभु प्रेम की वर्षा से हरा भरा कर देना है। उसके बाद है भूकंप। दिल के ही दो टुकड़े हुए हैं। कौन कौन है जिसके हाथ खड़ा करेंगे जिसके दिल के टुकड़े हुए हैं? एक दिल कहता है संसार, एक कहता है भगवान। और दिल के टुकड़े अर्थात किसी ने इतना हर्ट कर दिया, आहत कर दिया कि डिप्रेस्ड हो गए, फ्रस्ट्रेशन में चले गए। ब्राह्मण जीवन व्यर्थ लगने लगता है। ब्राह्मणी से रूठ गए, बाबा कहते हैं मैंने क्या किया, मुझसे क्यों रूठते हो, मेरा क्या दोष?
रिस्पेक्ट करो। 4 दिन पहले मुरली में था, ब्राह्मणी का रिस्पेक्ट क्यों करो? क्योंकि 10-12 को तो उसने आप समान बनाया। रिस्पेक्ट करना सीखो, बड़ों का रिस्पेक्ट, जिन्होंने अपने जीवन को यज्ञ की वेदी पर अर्पण कर दिया, वो साधारण आत्माएं नहीं है। अपने जीवन को दांव पर लगा दिया भगवान के लिए, क्या वो साधारण है? तो भूकंप से जिनके हृदय में 2 भाग हुए हैं, जोड़ना है उसे पुरुषार्थ से। उसके बाद है बिजली, लाइटनिंग। किसी के शब्द और गलत व्यवहार बिजली की तरह गिरता है, दामिनी की तरह गिरता है हृदय पर और भस्म करता है। उसी का चिंतन, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। 10 साल हो गए उस बात को अब तक भूले नहीं है कि उसने मेरा अपमान किया था। अपमान का वो बीज दुर्योधन की तरह अपने हृदय में बिठा के है। उसके बाद है लैंडस्लाइड, भूस्खलन। लैंडस्लाइड पता है ना? रास्ता है, जैसे आबू का रास्ता, पहाड़ है, वो पहाड़ रास्ते पर गिर जाना। बैड न्यूज, बुरी खबरें। हमारा कोई अत्यंत प्रेमी शरीर छोड़ दिया, कोई बीमार पड़ गया, जिसमें मोह था, उसको कुछ हो गया, उसको डिस्टरबेंस हो रहा है, वो अकेला है, वो सेंटर पर है, वो किसी मुश्किल परिस्थिति में है और उसके लाइफ में डिस्टरबेंस हो रहा है। ये लैंडस्लाइड की तरह गिर गया हमारे शरीर पर, हमारे जीवन में, हमारी आत्मा पर, और हम दुखी है। दुख का कारण उसकी परिस्थिति कम, हमारा मोह ज्यादा है। लास्ट 16th सुनामी। सुनामी कौन सा सुनामी? मैं और मेरे का सुनामी। यहां पर मैं मेरा अर्थात प्राप्तियों का मैंपन। एक मैं बताया, अहंकार, अंधकार, ज्ञान का अहंकार। यहां मैंने ये कर लिया इस जीवन में, ये मेरी प्राप्तियां है, मैं कर रहा हूं। और तपस्या की क्लास की शुरुआत में परिभाषा बताई थी, तपस्या अर्थात मैं का गिर जाना, मैं का गल जाना। तो एक तपस्वी को इन सभी से पार निकलना है और सभी के थ्रू भी गुजरना है, और सब कुछ होगा, तूफान, आंधी, सब आएगा, पर स्वयं को अडोल रखना है, स्वयं को अचल रखना है, स्वयं को शक्तिशाली रखना है, और विजय हमारी है। ओम शांति।